દિલ્હીમાં પણ યુજીસીના નિયમો સામે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યો છે। યુજીસી મુખ્ય કાર્યાલય બહાર લોકો એકઠા થયા છે અને મોટી સંખ્યામાં આ લોકોએ ત્યાં એકઠા થઈ અને સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો છે, જેમાં સવર્ણ સમુદાય દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। યુજીસીના નિયમો પાછા ખેંચવાની માંગ સાથે આ વિરોધ પ્રદર્શન જે અત્યારે દિલ્હી ખાતે પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। સંવાદદાતા अजय यादव दिल्ली से जोड़ा गया है। अजय, यूजीसी को लेकर वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, गुजरात के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मांगे क्या है लोगों की? देखिए, यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ देश के अधिकतर राज्यों में आज प्रदर्शन चल रहा है। उसी के तहत दिल्ली में जो यूजीसी का मुख्यालय है वहां पे भी प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि इस वक्त जब प्रदर्शन चल रहा था उसी वक्त अचानक बरसात हुई, तो जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें एक दो प्रदर्शनकारी तो अभी भी जमीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो किनारे जो छाया में खड़े हो गए हैं और अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्य मांगों की अगर बात करें तो इनकी तरफ से सबसे बड़ा बात यह है कि उनको डर है कि यूजीसी रेगुलेशन में कहीं न कहीं जो सवर्ण समाज के जो लड़के हैं उन्हें फंसाने की कोशिश की जाएगी। खास करके यूजीसी रेगुलेशन में इस बात का जिक्र है कि एसटी, एससी या ओबीसी के समाज से जुड़े हुए जो लड़के होंगे उन्हें किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेटी के सामने वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देंगे और 15 दिन के भीतर जो रिपोर्ट है उसका कंक्लूजन कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रिपोर्ट गलत दर्ज कराई जाती है तो इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि गलत रिपोर्ट कराने वाले को दंडित किया जाए। तो लगातार यूजीसी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, लेकिन बरसात की वजह से लोग अभी फिलहाल छाया में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आप लोगों का मेन डर या मेन आपत्ति क्या है? ये मेन आपत्ति हमारी ये है कि जो बच्चे आपस में भाईचारा कायम कर रहे थे अभी तक, उन बच्चों में फूट गिरेगी इस कानून से। वो स्टार्टिंग से ही SC ST एक्ट में फंस के मरने वाले हैं। आपस में युद्ध होना है ये बच्चों का, क्योंकि अभी तक तो बड़े थे आपस में बैठ के सुलझा कर लेते थे। बच्चों का युद्ध हो गया ये कॉलेज से शुरू, और हम चाहते हैं कि ये नस्ल खराब होगी। इस कानून को तुरंत से तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा विरोध प्रकट होगा। ये एक मतलब गरीब जनता की, क्योंकि असहाय जो सवर्ण समाज हो रहा है उसकी ये हाय लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी से भी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भाई इस कानून को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी सवर्ण और जो SC ST एक्ट जो बने हुए कानून हैं उनके साथ समर्थन में सवर्ण खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सवर्ण समाज को फंसाने के लिए नहीं बल्कि ST SC को प्रोटेक्शन के लिए आया है। तो क्या सचमुच इस तरह का कंफ्यूजन है? देखो, प्रोटेक्शन तो पहले भी था समाज में। अंबेडकर जी को हमारे ब्राह्मणवादियों ने ही अंबेडकर बनाया है, क्योंकि उसको जो पढ़ाई में जो धन खर्च हुआ है, जो उसको शिक्षा दी गई है। आप मानते हो कि शिक्षा ब्राह्मण समाज के पास थी, तो ब्राह्मण समाज ने बगैर किसी धनराशि के भी अंबेडकर को एक भारत का संविधान लिखने वाला व्यक्ति बनाया है। तो हम किसी का विरोध नहीं करते, हमारे लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कार्य से ऊपर उठना है। जब काम में एक को ज्यादा एक को नहीं दिया जाता दूसरा तो मर जाएगा। अच्छा, कब तक चलेगा ये प्रदर्शन आप लोगों का? आप बताइए कब तक प्रदर्शन चलेगा? ये प्रदर्शन जब तक ये यूजीसी रोल बैक कानून वापस नहीं हो जाता तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इस कानून को बनाते वक्त इसमें यहाँ तक की भी छूट दी गई है कि भी अगर कोई आदमी अगर कंप्लेंट करता है, अगर उसकी कंप्लेंट की कोई हो जाती है, गलत हो जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई का उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान उसके अंदर नहीं रखा गया है और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। मतलब अच्छा, देखिए, मूल डर यही है कि अगर सवर्ण समाज के खिलाफ अगर ST SC या OBC समाज का कोई लड़का अपनी कंप्लेन दर्ज कराता है और वो कंप्लेन कहीं कहीं बुरी भावना से अगर ओतप्रोत हो तो उसके खिलाफ किसी तरह से कार्रवाई का अधिकार नहीं है इस कमेटी के पास। तो इसी बात से डर है कि इसमें सवर्ण समाज के लड़कों को फंसाने की कोशिश की जाएगी और इसी बात को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में यूजीसी के मुख्यालय के सामने भी ये प्रदर्शन जारी है। जी, धन्यवाद अजय।